नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेटेस्ट अपडेट पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हुए बदलाव को। तो चलिए देखते हैं। धन्यवाद रचना जी। और आपके माध्यम से मैं लोगों को विदित करना चाहूँगा इस योजना के बारे में, क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी केओस की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो मुझे ये लगा कि इसमें लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि है, इसमें मैं आपको थोड़ा अवगत करा दूं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की महिलाएं हैं वो इसमें कवर्ड होंगी। यानी कि जिनका 18 कंप्लीट है और 19th रनिंग है या उससे ऊपर, और जिन्होंने अभी 59 ईयर की एज आपके कंप्लीट नहीं की है, तो वो इसमें कवर होंगी। और इसमें आपका वो लोग कवर नहीं होंगे जिनकी फैमिली से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे सेंटर की आपके स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, आउटसोर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, पार्ट टाइम हैं, भूतपूर्व सैनिक और उनकी विधवाएं हैं, आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर, और आपको जो पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारी हैं और सोशल सिक्योरिटी पेंशनर हैं, और जो जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, आयकर दाता हैं। इसमें एक जो मेन पॉइंट इसमें फोकस करने का है वो है आपके परिवार की परिभाषा। बिल्कुल, परिवार की परिभाषा से, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन यही है कि ये किस किस को ये मिलेगा, कौन एलिजिबल है। इसमें जो परिवार है, नियम 6 के मुताबिक पति, पत्नी, वयस्क, अवयस्क पुत्र और अविवाहित पुत्री, ये लोग ही परिवार की परिधि में इसमें आएंगे। बिल्कुल। यानी कि अब आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। मान लीजिए किसी फैमिली में आपके सास ससुर है, वो दे आर गेटिंग सोशल सिक्योरिटी पेंशन। जब आपकी उनकी बहू अप्लाई करेगी तो वो एलिजिबल होगी। उस केस में हम ये देखेंगे जो आपके बहू है और उनका हस्बैंड है, हम उन लोगों को देखेंगे क्या उनका हस्बैंड तो नहीं कहीं कोई सोशल सिक्योरिटी पेंशन ले रहा है या गवर्नमेंट जॉब में है, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए हैं। या जी मेरा एक सवाल है सर, हम देख रहे हैं कि बार भी महिला ये कह रही है, कुछ लोग भी कह रहे हैं और सोशल मीडिया में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे आई कि जो बहू है या उनका ससुर जो है पेंशन ले रहे, क्या उस बहू को भी 1500 रुपए मिलेंगे या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। ये कंफ्यूजन की स्थिति थी, इसमें विभागीय स्तर पर भी एक वीसी हुई, उसमें ये डाउट्स क्लियर किए गए कि अगर इस स्थिति में जैसे जब बहू अप्लाई करेगी थी, उस केस में जो आपके बहू है उसका हस्बैंड है और उनके बच्चे हैं, उसको एक फैमिली यूनिट माना जाएगा। और जो आपके इन लॉज हैं, सास ससुर हैं, उस केस में अगर वो सोशल सिक्योरिटी पेंशन ले रहे हैं तो वो बहू उस केस में एलिजिबल है। अगर उसका अपना हस्बैंड जो एप्लीकेंट है, अपना हस्बैंड कोई गवर्नमेंट जॉब या जो इसमें क्राइटेरिया बता रहे हैं उसमें फॉल कर रहे हैं, तब वो एलिजिबल नहीं है, या उनके बच्चे कोई गवर्नमेंट जॉब में है। जी बिल्कुल सर। और मेरे इसमें ही सवाल आ रहा है, अगर वही ससुर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी क्या मिलेगा सर बहू को? बिल्कुल बिल्कुल, सास ससुर दोनों, अगर दोनों में से कोई भी सोशल सिक्योरिटी पेंशनर है या गवर्नमेंट पेंशनर है या गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो बहू को डिबार नहीं करता है, वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकती है। बिल्कुल जी, ये मेरे एक बहुत बड़ा सवाल था। हाँ, ये काफी कैओस और कंफ्यूजन है। और इस केस में आपके बेटी भी अगर कोई 18 साल से ऊपर है, अगर 18 साल से ऊपर जो बेटी है, उसके केस में भी अगर पेरेंट्स पेंशनर हैं या जॉब में हैं, तो वो बेटी भी एलिजिबल है। ओके जी। अगर हस्बैंड नौकरी में है तो क्या उनकी वाइफ एलिजिबल है? नहीं। अगर हस्बैंड आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या जो कैटेगरीज मैंने बताई है, कॉन्ट्रेक्चुअल, आउटसोर्स या सोशल सिक्योरिटी पेंशनर भी है, उस केस में वाइफ एलिजिबल नहीं होगी। बिल्कुल सर। और मेरा एक सवाल है सर, महिलाएं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, बाजार में आ रही है, फॉर्म का पता नहीं लग रहा है कि कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और बाजार में यही फॉर्म जो है 20 या 30 रुपए में बेचा जा रहा है। क्या यहाँ पर जो है फ्री में मिल रहा है या कैसे सर? देखिए, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हमारे कार्यालय में बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। जहाँ जहाँ आपका जो संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय है, लोग वहां से इसको निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया जा रहा है। और किसी को भी इस बारे में कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि इस ऑफिस में कुछ चार्ज किया जा रहा है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है जी। अगर जैसे ही ये फॉर्म फिलअप किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है सर? अगर इसको फॉर्म फिलअप किया जाए तो कहाँ पर देना पड़ता है ये जैसे कि आप ये फॉर्म देख रहे हैं, आपको जो ये अब एप्लीकेंट को
खुद इसको भरना होता है। और इसमें जितने रेलिवेंट कॉलम है, मैं ये देख रहा हूँ हमारे पास जो फॉर्म आ रहे हैं उसमें जो रेलिवेंट कॉलम है लोग वो नहीं भर रहे हैं, उसको पूरा भरें। हाँ या ना जिसमें लिखा है उसको टिक करके उसमें आपका सिग्नेचर करके। और मैं ये देख रहा हूँ लोग ये जो सत्यापन रिपोर्ट का कॉलम है लोग उसको भी भर रहे हैं जी। ये जो सत्यापन रिपोर्ट है ये पूर्णतया हमारे ऑफिशियल यूज के लिए है, इसको ना भरा जाए। और इसमें आपके डॉक्यूमेंट में भी लोगों को कंफ्यूज होने रहा है इसमें क्या लगाएं हम क्या ना लगाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए डॉक्यूमेंट में इसमें बोनाफाइड हिमाचली है, आपका एज प्रूफ है, सेविंग अकाउंट है और आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी और परिवार रजिस्टर की नकल इसमें है। परिवार रजिस्टर की जो नकल है उसका क्या रेलेवेंस है, वो क्यों ली जा रही है? जैसे कि मैंने आपको जब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, इसमें मान लीजिए कोई लेडी अप्लाई करती है और उसका बच्चा जॉब में है, बिल्कुल, लेकिन उसकी फैमिली सेपरेट है, परिवार रजिस्टर में अलग की गई है। बट हमें परिवार की स्थिति देखनी होगी 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 को क्या जो बच्चा जॉब में था वो अपने पेरेंट्स के साथ दर्ज था या नहीं दर्ज था? जी बिल्कुल। और अर्बन एरिया में देखा जाएगा राशन कार्ड, क्योंकि अभी इनके परिवार रजिस्टर पूरी तरह से मेंटेन नहीं हुए हैं। अर्बन एरिया में देखा जाएगा 31 मार्च 2023 को आपके राशन कार्ड में परिवार में कौन कौन सदस्य दर्ज हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नहीं, ये फैक्टर हमें थोड़ा सा और ज्यादा कंफ्यूजन, जो ये 31 और 3/2023 को जो दर्ज होता है, क्या इसका है कि क्या इससे पहले होना चाहिए या इसमें एलिजिबल होने चाहिए? जी, क्योंकि अगर कोई फैमिली 31 मार्च 2023 के बाद सेपरेशन हुई है ओके तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से वो नहीं मानी जाएगी। ओके, अगर कोई इस डेट में जी, उस केस में जैसा मैंने आपको एग्जांपल के जरिए बताया, अगर कोई लेडी अप्लाई करती है, उनका बच्चा जॉब में है लेकिन उनकी फैमिली सेपरेट है, अगर वो सेपरेशन 31/3/23 के बाद हुई है तो वो उसमें फिर इनएलिजिबल रहेगी। ओके।